आज का प्रातः क्लास है 3 जनवरी 1969। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। और ये तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं, फिर वो शिक्षाएं औरों को देनी है। उसमें भी पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षाओं को भूले हुए। अभी जो बाप पढ़ाते हैं वो पढ़ाई फिर 5-4 वर्ष के बाद मिलेगी, और तुम्हारे सिवाय ये ज्ञान किसी को नहीं है। तो मुख्य बात है बाप का परिचय। फिर ये भी समझाना है हम भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सभी आपस में भाई भाई, और सभी अपना मिला हुआ पार्ट शरीर के द्वारा बजाए रहे। अभी तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए। उस नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, परंतु अभी हम सब पतित बने हुए हैं। एक भी पावन नहीं है, और सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। ये है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। और रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। 10 विकार मिलकर के रावण के सिर बनते हैं। बाबा तो बहुत सी सहजरी समझाते हैं, और तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ हम आत्माओं का वो बाप है, और सभी अंबरदर से हैं। इस बात को नोट करो, हम सभी भाई भाई हैं और हमारा बाप एक है। हम सभी आत्माओं का वो परमात्मा है, जिनको फादर कहा जाता है। ये बात पक्की पक्की बुद्धि में बिठाओ, तो जो बुद्धि में सर्वव्यापी की किचड़ पट्टी भरी हुई है वो निकल जाएगी। फिर पहले पहले पढ़ना है अलफ। बोलो, ये अलफ को अच्छी रीति बैठ करके लिखो। आगे तो सर्वव्यापी कहते थे, अभी समझता हूं सर्वव्यापी नहीं है। हम सभी भाई भाई हैं। बाकी कुत्ता बिल्ली शेर बकरी आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि हम भाई भाई हैं।
मनुष्यों की आत्मा ही कहती है गॉडफादर, परमपिता, अल्लाह। तो पहले पहले तो ये निश्चय बैठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं है, और नहीं हमारे में परमात्मा बाप व्यापक है। सभी में आत्मा व्यापक है, और ये आत्मा शरीर के आधार पर पार्ट बजाती है। ये बात पक्की निश्चय कराओ। वो बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। ये बात और तो कोई नहीं जानते। वो बाप ही टीचर के रूप में नॉलेज देते हैं। टीचर बन करके बैठ समझाते हैं, और वो समझाने की बात भी लाखों वर्ष की नहीं है। ये 5000 वर्ष का चक्र है, अनादि बनाया हुआ। यूं कहें कि बना बनाया है। और वो कैसे बना बनाया है वो भी जानना पड़े। अभी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पास्ट हुआ। इस बात को नोट करो। सतयुग त्रेता को कहा जाता है स्वर्ग, और त्रेता है स्वयं ही स्वर्ग। वहाँ देवताओं का राज्य चलता था। सतयुग है 16 कला, त्रेता है 14 कला। इस तरह आस्ते आस्ते कलाएं कम होती जाती हैं। जब कलाएं कम होंगी तो उस दुनिया की जगह तो जरूर कम होती जाएगी। पुरानी दुनिया है ना, बाकी सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन। उस नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। उसकी महिमा करनी है। नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो पहले पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास निश्चय बैठाने के लिए हैं, तो ये निश्चय जरूर कराना है। ये चक्र सदा काल फिरता रहता है। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पास्ट हो गया। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। उसे कहेंगे आधा कल्प। अभी तो 5000 कल्प की आयु पूरी होती है। सूर्यवंशियों, चंद्रवंशियों को बुद्धि में बैठाना पड़े।
विष्णुपुरी बदल करके फिर राम सीता की पुरी बन जाती है। राम सीता की भी डायनेस्टी चलती है। ऐसे करते 2 युग पास्ट हो जाते। फिर बाद में आता है द्वापर में रावण राज्य। नाम ही है द्वापर, द्वैतवादीपुर है। वहां देवताएं वाम मार्ग में चली जाती हैं, उल्टे रास्ते में जाने से विकारों की सिस्टम बन जाती है। बाकी सत्युग त्रेता में तो सभी निर्विकारी रहते हैं। वह ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, दूसरा धर्म तो कोई होता नहीं है, तो उसे कहते हैं अद्वैत। और द्वापर में है द्वैत। चित्रों पर भी समझाना है, फिर ओरली भी समझाना है। बाप आकर के हमको ऐसे समझाते हैं, और बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। वो खुद ही आकर के अपना परिचय देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने के लिए। तो मुझे शरीर तो जरूर चाहिए, नहीं तो फिर बात कैसे करूंगा, अपना परिचय भी कैसे दूंगा। मैं चैतन्य हूं, सत्य हूं। सतो रजो तमो में तो आत्मा आती है, मैं तो नहीं आता हूं। तुम जानते हो आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा, पावन आत्मा, महात्मा। इस तरह आत्मा में ही सभी प्रकार के संस्कार, पास्ट के कर्म अथवा विकर्म के रूप में संस्कार आत्मा लेकर के आती है। बाकी सतयुग में तो विकर्म होता ही नहीं। वहाँ कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु आत्म की स्थिति में रहने के कारण कर्म सब विकर्म नहीं बनते, अकर्म हो जाते। गीता में अक्षर है, हे अर्जुन मैं तुमको अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे, जानते हो बाबा आया हुआ है, वो आकर के दुनिया को बदलते हैं। जहाँ कर्माकर्म होते हैं उसको सतयुग कहा जाता है, और जहाँ विकर्म होते हैं, सुकर्म बनते ही नहीं, सारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, उसे कलयुग कहा जाता है। 169 की वाणी का दूसरा पेज। अभी तुम संगम पर हो, विकर्म भी बनते हैं। तुम आत्म की स्थिति में रहते हो तो अकर्म भी बनता है।
और सुकर्म भी बनाते हो। तो बाबा दोनों तरफ की बातें समझाते हैं। सतयुग त्रेता है पवित्र दुनिया, वहां कोई भी पाप अथवा विकर्म होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां देवान होता ही नहीं, सब आत्मिक स्थिति में है। देवान से ही विकर्म बनते हैं, पाप कर्म बनते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ही पाप होते हैं। वहां विकार का नाम निशान नहीं होता है। वहां पाप बनते नहीं। इसलिए सत्ययुग कहा जाता है। चित्र तो तुम्हारे सामने है, राम राज्य और रावण राज्य कहते हैं। तो बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई को बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता है। शास्त्रों में तो बड़े बड़े गपोड़े लगाए दिए। तो ये बात भी अच्छी रीति नोट करो और याद करो। बरोबर हर एक युग 1250 वर्ष का होता है और 4 युग ही गाए जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। इन्हीं को स्वस्तिका कहा जाता है। चौपड़ी आदि बनाते हैं तो ये निशानी देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। ये डिवाइड किया हुआ है, नहीं तो ये बढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है तो षट चक्र भी बुद्धि में रहता है। सारा ज्ञान सेकंड में बुद्धि में आ जाता है। उस ज्ञान को वर्णन करने में तो देर ही नहीं लगती। इतने बड़े झाड़ में ऐसा होता है, बीज और झाड़। बीज को देखते ही सेकंड में झाड़ याद आ जाएगा। जान जाते हैं ये बीज फलाने झाड़ का है। ऐसे ऐसे इनसे फल निकलेंगे। तो ये भी बेहद का षष्टि रूपी झाड़ है, मनुष्य षष्टि का झाड़ है। और इनका राज तुम समझते हो। सतयुग त्रेता में तो होते ही हैं पवित्र देवी देवताएं। अपवित्र तब बनते हैं जब के रावण राज्य शुरू होता है। तुमको सारा समझाया हुआ है कि आधा कल्प किन की डायनेस्टी चलती है। फिर रावण राज्य होता है तो सतयुग त्रेता खलास। फिर तो द्वापरवासी बन जाते हैं। तुम ये भी समझते हो कि झाड़ तो सदैव ही वृद्धि को पाता रहता है। 5000 वर्ष, आधा कल्प के बाद रावण राज्य, जबकि विकारी बन जाते हैं। तो तुमको पूरे 84 जन्मों का राज समझाना है।
रावण राज्य में आयु घट जाती है। क्यों घट जाती है? राम राज्य में आयु क्यों बढ़ जाती है? रावण राज्य में देवान आने से आयु घटती है। राम राज्य में आत्माभिमानी होते हैं तो आयु बढ़ जाती है। बाप से जो वर्षा मिला वो आधा कल्प चलता है। नाले सुना करके वर्षा दिया, वह प्रारब्ध भोगी और सत्युग त्रेता में सुख पाया। उनको सुखधाम कहा जाता है। सत्युग है ना, सत्य से ही सुख होता है, तमों से दुख होता है। वहां तो दुख होता ही नहीं है। तो ये बात समझना कितना सहज है। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो इस बात पर ध्यान देना है। देखो कि हाँ हाँ करता है, कान हिलाता है तो नोट भी कराते जाओ। बीच बीच में पूछो, कोई शंका हो तो पूछो। शंका नहीं रहनी चाहिए। जो बात कोई नहीं जानता हो वो हम समझाते हैं। तुम कुछ नहीं जानते हो तो जरूर पूछेंगे। नहीं तो पूछेंगे क्या? बेसमझ तो कुछ भी नहीं पूछ सकते। जो समझाते हैं जरूर समझुए। बेसमझों को ही समझाना होता है। अब तुम समझ सकते हो कि बाबा से हम क्या पूछ सकते हैं। बाबा तो इस सारे झाड़ की बेहद की नाली जानते हैं और ये नॉलेज भी तुम अभी समझते हो। बाप ने समझाया है कि तुम 84 के चक्र में कैसे कैसे आते हो। तो वो बातें फिर अच्छी रीति नोट करो और विचार सागर मंथन करना है। जैसे क्लास में टीचर निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर के उसको रिवाइज करते हैं, फिर क्लास में आते हैं तो फिर बताते हैं। तो तुम भी ये नॉलेज दूसरों को देते हो, फिर देखो कि वो क्या लिखता है। बीच बीच में पूछते भी रहो। बोलो, एक एक बात अच्छी रीति से समझी। टीचर ने समझाया, बाकी गुरु का भी कर्तव्य है। उनको बुलाया ही है कि आकर के पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना होता है वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट सोना होगा, उसमें खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सतो प्रधान बनेगा। खाद डालने से तमो प्रधान बन जाता है। तो ये भी विकारों की खाद है।
जो आत्मा में पड़ती रहती है। जो सृष्टि है उसमें पहले पहले भारत 24 कैरेट था। ये भारत पक्का पक्का 24 कैरेट के सोने की चिड़िया थी। उसे कहेंगे सतो प्रधान दुनिया। अभी तो तमो प्रधान बन गए। पहले प्योर सोना, नई दुनिया प्योर और पुरानी दुनिया इम्प्योर। खाद पड़ती जाती है। तो ये बात बाप ही बैठ समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं है जो इन बातों को जानते हो कि कौन सी खाद पड़ती है, कौन सी खाद पड़ती है। त्रेता में पड़ती है चांदी की खाद, सोने जैसी आत्मा तो सतयुग में आ गई। द्वापर में है तांबे की खाद, सोने चांदी जैसी आत्मा तो रही नहीं। ताम्रयुग बनाने वाली आत्माओं का इस दुनिया में समावेश हो जाता है। तो मिक्स होने से बात बिगड़ती जाती है। कलयुग में लोहे की खाद, लोहे जैसी तामसी आत्माएं ढेर की ढेर आ जाती। उनके संग के रंग से देवताएं भी तमो प्रधान बन जाते। फिर अंत में बाप आते हैं, तुम बुलाते ही हो आकर के पावन बनाओ। तो सदगुरु का ये काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं, और वाणी से परे अवस्था तो है ही इनकॉर्पोरियल। वहां वाणी का गम नहीं है, वाणी होती ही नहीं। वहां सब आत्माएं महानता की स्टेज में रहती हैं। ये दुनिया है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। अभी संगम में दोनों का मेल होता है। वाइन कॉर्पोरियल दुनिया में तो शरीर ही नहीं, तो वहां कोई कर्तव्य या कर्म होता भी नहीं है। तुम जानते हो बाप में तो सारी नॉलेज है, और वो नॉलेज भी ड्रामा प्लान अनुसार है। उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। वो चैतन्य भी है, सत्य भी है, आनंद स्वरूप भी है। इसी कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। उसमें जरूर सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज होगी ना, तो वो ही नॉलेज समझाते हैं। बुलाते भी हैं आकर के हमको पतित से पावन बनाओ। हे पतित पावन नॉलेजफुल बाबा, उनका नाम सदैव शिव है।
क्योंकि वो सदैव कल्याणकारी है। नाम तो काम के आधार पर ही पड़ता है, बाकी आत्माएं तो सभी आती हैं पार्ट बजाने के लिए। तो नाम भी भिन्न भिन्न नाम रूप हो जाते हैं। बाप को बुलाते हैं, परंतु बुलाने वालों को कुछ समझ ही नहीं रहती, जानते नहीं हैं कि उनको जरूरत भी होगा जिसमें बाप प्रवेश करे, तुमको पावन दुनिया में ले जाने के लिए प्रवेश करे। लायक बनाते हैं ना, नालायक तो जाएंगे नहीं। कहते हैं बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूं जो अभी बहुत बहुत जन्मों के अंत में है। बहुत जन्म कितने होते हैं? बहुत में बहुत 84 जन्म होते। तो ये पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो मुझे राजाओं का राजा बनाने के लिए भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो श्री कृष्ण वो नई दुनिया का मालिक होता है। फिर वो ही नीचे उतरते हैं। जो सूर्यवंशी होते हैं वो ही फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जो वैश्यवंशी, वैश्यवंशी जो शूद्रवंशी, फिर अभी ब्राह्मण वंशी बनते हैं। गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आते हैं। अभी फिर से तुम आयरन एज से गोल्डन एज बन रहे हो। तो इसके लिए बाप कहते हैं सब मुझे याद करो। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी ये नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूं, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सभी से ऊंची ये लक्ष्मी नारायण है। तो मुझे लक्ष्मी नारायण में प्रवेश करना चाहिए, परंतु लक्ष्मी नारायण तो पावन है। मैं पावन में प्रवेश ही नहीं करता हूं। पतित में प्रवेश करता हूं, पतितों को पावन बनाने के लिए। तो इन लक्ष्मी नारायण में परमात्मा प्रवेश नहीं करते हैं। पतित में प्रवेश करते हैं दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाने के लिए। रथ में आकर के पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुग तमो प्रधान होगा। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। गीता में भी एक्यूरेट अक्षर हैं, इसलिए गीता को सर्वशास्त्र में शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर के ब्राह्मण कुल की रचना रचते हैं और फिर ब्राह्मण कुल से देवता कुल की स्थापना करते हैं।
तो सभी का मालूम ही है। ब्राह्मण से देवता कैसे बनते हैं इस बात का कोई को भी पता नहीं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं कि मैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज हूं। कृष्ण तो सतयुग का रहवासी है। उनको दूसरी जगह पर तो कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि बाद में तो पुनर्जन्म लेते लेते नाम रूप देश काल सभी बदल जाता है। जन्म जन्मांतर सारे फीचर्स ही बदलते रहते हैं। वैसे भी पहले छोटा बच्चा होता है, फिर सयाना होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो शरीर छोड़ दूसरा छोटा बच्चा बनता है। तो ये बना बनाया खेल, ये ड्रामा के अंदर फिक्स है। जब दूसरा जन्म लेते हैं तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे, उस दूसरे शरीर पर तो नाम आदि दूसरा पड़ जाएगा, क्योंकि उनका समय, फीचर्स, तिथि, तारीख सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। तो ये ड्रामा भी रिपीट होता रहता है। सभी आत्माओं को सतोरजोतमो में आना ही होता है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सभी बदल जाता है। अभी ये तो संगम युग है, मैं संगम युग पर ही आता हूं और इस सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सत्य सत्य आकर तुमको बताता हूं। आदि से लेकर अंत तक और कोई जानता ही नहीं है। कोई नहीं जानता सतयुग की आयु कितनी थी। ये बात पता नहीं होने के कारण लाखों वर्ष कह देते। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया, बल कोई नया होगा, परंतु लिखत ठीक होगी तो ध्यान में रहेगा। ये बात तो सच्ची है, अंदर में हमको ये बात पक्की करनी है। वो बाप टीचर भी है, गुरु भी है। फिर से हमको सतो प्रधान बनने के लिए अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह सह देह के सभी धर्म छोड़ अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो अपने घर में जरूर जावेंगे। आत्माओं का घर है ही परम धाम। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। अब भगवान का घर तो है ही मुक्ति धाम, वहां कर्म से मुक्त हो जाते हैं। भगवान को कर्मों का कोई लेप छेप नहीं लगता, वो तो कर्मों से सदैव मुक्त हैं। तुम भी निराकारी दुनिया में जाकर बैठते हो। तुम पाठधारी हो, पाठधारी घर में गया तो पाठ से मुक्त हो गया। सभी चाहते हैं हम मुक्ति को पावें, परंतु मुक्ति तो किसी को मिल ही नहीं सकती जब तक बाप बैठना समझावे। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। कोई कहते हैं
ये पार्ट बजाना, आना जाना, ये हमको रास्ता नहीं। परंतु बाप कहते हैं इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे को ही बार बार आना पड़ता है, तो तुम कैसे बच सकेंगे? ये अनादि ड्रामा में तुम्हारा पार्ट नुदा हुआ है। एक भी ऐसी आत्मा नहीं है जो सदा काल के लिए मोक्ष को पा सके। वो तो अनेक प्रकार की मनुष्यों की मतें हैं। ये तो बाप की श्रीमत है श्रेष्ठ बनाने के लिए। आज के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ देवताओं को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उन श्रेष्ठ देवताओं के आगे सभी नमन क्यों करते हैं? नमन करते हैं तो जरूर श्रेष्ठ ठहरे, परंतु वो श्रेष्ठ क्यों कहे जाते हैं ये किसी को पता नहीं है तुम्हारे सिवाय। तुम तो समझते हो हमको भी 84 जन्म तो लेना ही है। तो देवता है, बैकुंठ का प्रिंस है, वो इस पतित दुनिया में कैसे आवेंगे? ना उन्होंने आकर के कोई गीता सुनाई, वो तो सिर्फ देवता थे, इसलिए असुर लोग उनको पूजते। देवताओं को देवताएं नहीं पूजते हैं। पूजने वालों में जरूर खामियां हैं, खराबियां हैं, तब पतित बैठे पूजा करते हैं। देवताएं तो पावन, वो असुर तो पतित ठहरे। कहते भी हैं मुझे निर्गुण आहारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर हुई, आप ही हमको ऐसा बनाओ। अब करती तो सभी कुछ आत्मा। शिव के आगे जाकर कहेंगे हमको मुक्ति दो, क्योंकि वो तो कभी जीवन मुक्त अथवा जीवन बंध में आते ही नहीं है, तो उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वो ही देते हैं, तो या तो कहेंगे दोनों दो, परंतु मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, ये अकल बिल्कुल नहीं है समझने का। मांगते भी रहते हैं, फिर कहते हैं ठिक्कर भीतर में। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, फिर जाकर उन तीर्थों में स्नान करते रहते हैं। बराह अवतार, परशुराम अवतार, उन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया। अभी बाप तो ऐसा कुछ नहीं करते, जैसा बारह ने किया, परशुराम ने किया, कुछ भी नहीं। कोई भी मनुष्य शिव की, ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की अथवा इन लक्ष्मी नारायण की एक्टिविटी को नहीं जानते हैं। कृष्ण के लिए शास्त्रों में कितनी निंदा लिख दी है। 3:169 की वाणी का चौथा पेज।
सिर्फ लक्ष्मी नारायण के लिए कोई उल्टा सुल्टा कलंक नहीं लगाया है। अब कृष्ण तो छोटा बच्चा है, लक्ष्मी नारायण तो बड़े को कहा जाता है। छोटे बच्चे में अवगुण होते हैं या बड़े में अवगुण होते हैं? जब बड़ा होता है तो अवगुण आते हैं। छोटा बच्चा तो महात्मा। फिर नारायण को कोई कलंक क्यों नहीं लगाते? क्या कारण है? क्योंकि नारायण है ऊंचे से ऊंचे दुनिया का। कृष्ण तो बाद में आता है सतयुग में। नारायण रचयिता है, उनको नर नारायण कहा जाता है। नर से डायरेक्ट नारायण बनते। सतयुग में जो कृष्ण जन्म लेगा वो नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनता। उनको पहले कृष्ण के प्रिंस के रूप में जन्म लेना पड़े। फिर लोग समझते हैं कि लक्ष्मी से धन लेना है। अब लक्ष्मी धन कहाँ से लावेगी? लक्ष्मी को तो जरूर नारायण से धन मिलेगा ना। अब्बा के आगे जाकर भी उनसे बहुत चीजें मांगते हैं। पुत्र चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए। लक्ष्मी से सिर्फ धन मिलता है। समझते हैं उनके पास अथाह धन है। अभी तुम तो समझते हो बाबा और मम्मा जिनके हम बच्चे हैं वो हमको अथाह धन देते हैं। फिर वहां बीमारी आदि कुछ भी नहीं होगी। मनुष्य बेसमझी से मांगनी करते रहते हैं। अब बेसमझ हैं तो जरूर दुखी होंगे। फिर उनको अथाह दुख भोगना पड़ता है। तो ये सभी बातें बच्चों की बुद्धि में होनी चाहिए। कोई पहले पहले मल्ल युद्ध सीखते हैं, बाणों से लड़ते हैं, फिर बाद में बंदूक आई। पहले तलवार से लड़ते थे, अभी तो देखो बाम साध से क्या क्या कर देते। गीता में भी दिखाया है। फिर अविनाशी पद भी दिखाया है। तुम तो सतयुग में अविनाशी पद पाते हो, बाकी यहाँ तो देखो कितने दुख हैं। बेहद के बाप को न जानने के कारण आरफन बन पड़ते हैं। उस दुनिया में होते हैं हद के आरफन, यहाँ बनते हैं बेहद के आरफन। बाप समझाते हैं सभी बेहद के आरफन हैं। वृद्धि को पा करके फिर बहुत आकर के इकट्ठे हो गए। अब एक तरफ तो नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य, और दूसरी तरफ पुरानी दुनिया में कितने ढेर के ढेर।
बाप आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी तो है ही पतित आत्माएं, पतित दुनिया है। ये तत्व आदि सभी पतित हैं। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है और पतित दुनिया झूठ खंड को कहा जाता है, कलयुग। बाकी ये तो जानते हो कि नया सुपुराना तो जरूर होता है। तो ये बुद्धि में सभी बातें हैं। पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी तो हम टेम्पररी टाइम के लिए संगम युग पर खड़े हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बन रही है। सतयुग, त्रेता, फिर नीचे उतरते हैं। अभी तुमको नई दुनिया का भी पता है, तो तुम्हारी बुद्धि अभी जानी चाहिए नई दुनिया स्वर्ग में। उठते बैठते यही बुद्धि में बना रहे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं और बाप हमको पढ़ाते हैं। ये बात स्टूडेंट की बुद्धि में रहनी चाहिए। फिर वो याद तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही रहती है। एक जैसी याद सभी को तो रह नहीं सकती। बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं। एक जैसा याद प्यार तो सभी को नहीं देते। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर जरूर जास्ती याद करेगा, प्यार भी करेंगे। तो इस याद और प्यार में कितना फर्क पड़ जाता है। अभी बाप तो बच्चों को समझाते रहते हैं, फिर बच्चों को धारणा भी करनी है। एक बाप के सिवाय और कोई दूसरी तरफ बुद्धि न जावे। बाप को याद नहीं करेंगे तो फिर तुम्हारी जन्म जन्मांतर के पाप कैसे कटेंगे। अभी तो घड़ी घड़ी माया तुम्हारा बुद्धियों को तोड़ देती है। ये माया तुमको बहुत धोखा देती है। बाबा मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग में नारायण की पूजा करता था, लक्ष्मी को मुक्त कर दिया। फिर भी देखो बुद्धि तो इधर उधर जाती थी ना। एक नारायण को ही थोड़े ही याद करते थे। अपन को फिर थप्पड़ मारते थे कि लक्ष्मी को अलग कर दिया तो भी बुद्धि इधर उधर भागती है। हमारी बुद्धि फिर बार बार इधर उधर क्यों जाती है। आखिर विनाश भी देखा और स्थापना भी देखी। साक्षात्कार की आस भी पूरी हुई। बुद्धि में आया, समझा अभी नई दुनिया आती है, हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर ये पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। पक्का पक्का निश्चय हो गया। अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ। तो बुद्धि में आया अभी सरावण का हम क्या करेंगे, जबकि हमको स्वर्ग की राजाई मिलती है। इसको कहेंगे ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश करके ये बुद्धि चलाई कि अभी हम इस पुरानी दुनिया में क्या करेंगे। ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, तो माताओं को ही सभी कुछ दे दिया। बोला लो तुम कारोबार संभालो,
और सभी को ज्ञान अमृत बांटो। अभी देखो सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ गए। एक दो को सुनाते सुनाते अभी कितने ढेर के ढेर हो गए। आत्मा प्योर होती जाती है, फिर आत्मा को पवित्र शरीर मिलता है। ये भी समझते हो? इन वांस से पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, ये बात समझते भी हैं, परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धि को हिलाई देती है। वास्तव में 7 दिन का कोर्स एक जगह बैठ करके लेना चाहिए। कहते भी हो 7 रोज पढ़ो, तो फिर कह देते हम कल आवेंगे, दूसरे दिन माया खलास कर देते, फिर आते ही नहीं है। भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान से नहीं आकर के पढ़ते, कह देते हैं जरूर आवेंगे, परंतु माया उनको बिल्कुल उड़ाई देती है, रेगुलर होने ही नहीं देती है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वो जरूर करेंगे, क्योंकि तुम जानते हो एक ईश्वर की हस्ती के सिवाय कोई दूसरी हस्ती नहीं है। पुरुषार्थ करते हो, बड़े बड़े म्यूजियम आदि बनाते हो कि लोग आवे तो समझावे। कल पहले समझा है वो समझे, विनाश भी होगा, स्थापना भी हो जाएगी। आत्मा पढ़ करके फर्स्ट क्लास शरीर लेगी, तुम्हारी तो ये है ऑब्जेक्ट। और तुम्हें याद क्या करना है? कुछ भी याद नहीं पड़ना चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जाते हैं, परंतु जावेंगे तो अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ही। जितना टीचर का आज्ञाकारी, सुप्रीम का आज्ञाकारी बनेंगे तो कहेंगे ये सपूत बच्चे हैं, जो आज्ञा नहीं मानते हैं तो उनको कपूत ही कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते हो।